पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, किस संदर्भ में? सबसे पहले आज जितने भी आप सभी चैनल के पत्रकार बंधु हैं, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं। और पत्रकार वार्ता जेल से जब मैं बाहर आया था तब किया था, और आज फिर चूंकि जब कोई विषम परिस्थितियां आती हैं तो पत्रकार ही जो चौथे स्तंभ हमारे भारत के हैं, तो वही एक ऐसा माध्यम होता है कि जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ या जनता की आवाज़ मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके पास पहुंचा सकते हैं। शासन प्रशासन तक जो भी नैतिकता होता है वो आवाज़ पहुंचाते हैं। पत्रकार वार्ता करने का कारण सिर्फ ये है कि 13 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को सोहागी आरटीओ चेक पॉइंट है जो, वहाँ की एक घटना मेरे पास आई और मैं स्थल पर स्वयं गया। ड्राइवरों ने फ़ोन किया, मैं स्थल पर गया। वहाँ जाने के बाद जब देखा तो वहाँ पर आरटीओ के दलाल बोले, या ये यूँ बोले कि वो आरटीओ के गुंडे हैं और वहाँ पर ड्राइवरों से जबरन वसूली करते हैं। जैसे ट्रक खड़ा करवा लिए, पैसा नहीं है, मोबाइल तोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने देते और जबरन चालान भी करते हैं फोटो खींच करके। अगर मान लीजिए कोई अगर हमने फ़ोन कर दिया कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हो, तो फोटो खींच करके चालान कर देंगे। हम उस दिन वहाँ रास्ते से गुजर रहे थे, मैं वहाँ पर रुका और रुकने के बाद जब हमने देखा कि वहाँ पूरा भीड़, जितने ट्रक थे वो ट्रक सब लगे हुए थे, मैं उतर करके गाड़ी से गया। मैं बोला क्या चल रहा है यहाँ पर? बोले कि सर यहाँ पर हमारे से 1000 रुपये लिया, कोई बोल रहा है कि 2000 रुपये लिया। तो जो सिविल के 2 गुंडे थे, एक को हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद वो भाग रहा था, उसको मैं जबरदस्ती, आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं उसको जबरन पकड़ा और पकड़ने के बाद हमने उसको बोला कि आप ये है वो गुंडा, पहला गुंडा ये। हमने उनसे पूछा, फिर ये गुंडा जब चला गया, ये गुंडा आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आप लोग सब देखे होंगे क्योंकि आप लोगों ने कई चैनलों में इसको प्रसारित भी किया है और पूरा वीडियो इसका बना हुआ है घटनाक्रम का। और दूसरा गुंडा दूसरा है जिसका नाम वो बता रहा है कि मैं रमेश शर्मा हूँ, जबकि वो कुछ उसका नाम है ठाकुर है, लेकिन वो अपने नाम भी छुपा रहे हैं। और इसके बाद एक ने पहाड़ जंप मार करके उधर भागा, 5-6 थे, सब अफड़ा तफड़ी मच गए, सब भाग गए। पुलिस वहां पर मौके पर थी, पुलिस पूरा सब घटना का क्रम देखती रही और बड़ी बात यह है कि हमारे से पहले पुलिस वहां पर पहुंची मिली। हमने से सवाल किया, जो वहां का एक आरटीओ का कर्मी था, सिपाही था, उससे हमने पूछा कि भाई किसके आदेश से ये यहाँ पर रह रहा है? एक सरकारी गाड़ी में, आरटीओ के गाड़ी में एक अनथाइज व्यक्ति, जिसका न आरटीओ में कहीं कोई पद है न कोई जगह है, वो व्यक्ति वहां पर सिर्फ ड्राइवर के सीट में बैठ करके एक थैला बगल में रखता है, उसमें पैसा उगाही करता है और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन का वसूली है। इसका विरोध एक बार हमने फिर शिकायत मिला था, 19 जून को किया था, 19 जून 2025 को हमने वहां पर आंदोलन किया था और आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिया था कि जब या तो आप क्लियर कर दीजिए कि हमने चेक पॉइंट हटाया नहीं है, चेक पोस्ट नहीं हटाया है हमने, और इसको गोरख धंधा बना दिया है और हमने लूटने का एक नया तरीका, नया फंडा अपना दिया है। अगर यह सरकार ये स्पष्ट कर दे, आदेश कर दे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। परंतु अगर हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और, अगर ऐसा रहेगा तो कमांडो अरुण गौतम इसका विरोध किया है और करेगा। हमारा मेन वजूद ये है। इतना वीडियो बनने के बाद आप सब देखे होंगे, आरटीओ का एक सबसे बड़ा सरगना है रवि मिश्रा करके, वो कई लोगों से मैसेज दिया, हमारे पास है सारा चीज, कि हम 50 लाख रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एक दिन का कमांडो के नाम हम कर देंगे। कई बार, एक बार हमारे से व्हाट्सएप कॉलिंग किया तो बोला कि ट्रक चढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं बोलता हूं कि वो ट्रक का ड्राइवर तो आप पैदा करो जो कि कमांडो के छाती में ट्रक का चक्का चढ़ाएगा। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर जिसके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहा है, भ्रष्टाचार, अनियमितता के खिलाफ,
अगर वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2005 में दुश्मन की गोली का शिकार हुआ, 180 फीट नीचे, 32 घंटे बाद होश, 7 घंटे बाद फौज ने मुझे सर्च ऑपरेशन में ढूंढा और हॉस्पिटल में जब मैं मिला तो मैं बोला हॉस्पिटल में कैसे हूँ, मैं वही कमांडो हूँ, वही फौजी हूँ और वही जज्बा है और वही ताकत रखता हूँ। रवि मिश्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए 10 साल की नौकरी में इन्होंने अरबों का संपत्ति अर्जित किया है। ये उगाही का एक रैकेट चला रखे हैं और वो रैकेट इनका इतना बड़ा है कि 4 बॉर्डर, इसके बाद 3 उड़न दस्ता। इनका अगर आय से ज्यादा संपत्ति है, आपको मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि वही विभाग है जिसके सिपाही जैसे पद में रहते हुए व्यक्ति के घर से 52 किलो सोना बरामद हुआ है। वो तो धन्य है पत्रकार बंधु हमारे, कितने प्रकाशित आप लोग किए, तब जाकर के ये लोगों के निगाह में आया, सरकार को भी थोड़ा सा उसकी नींद खुली। और ये टीएसआई है, अरबों से ज्यादा संपत्ति है, गढ़ यही रीवा जिला गढ़ का रहने वाला है। ये सस्पेंड किस बात को लेकर के है, किस लिए इसको सस्पेंड किया गया है? सस्पेंड इसलिए किया गया है कि सिर्फ आप आड़ में रह करके और रैकेट अपना चलाते रहो। हमको बता दीजिए कि कौन से संविधान में, कौन से आपके कानून में यह चीज लिखा है कि आरटीओ प्राइवेट आदमी को रख करके ट्रक ड्राइवरों का खून निकाल करके उसको बाजार में बिक्री करेगा, अपना जेब भरेगा, अपना तिजोरी भरेगा। और जो व्यक्ति एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, मेरे ऊपर 353 का मुकदमा कायम कराया आरटीओ ने। आईपीएस पदस्थ है त्योथर में एसडीओपी, आईपीएस ने क्या उसको संज्ञान लिए? जब लोगों को अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से भरोसा हट जाएगा तो लोग क्या करेंगे, हमको बताइए। इस लोकतंत्र का क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं शासन प्रशासन को फिर आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर को यह बात नहीं पता है, पूरे मध्य प्रदेश में उगाही का रैकेट चल रहा है। रीवा, यहां से अभी आप चले जाइए, आप लोग सब अपना अपना कैमरा घुमाइए, यहां से लेकर के सोहागी और हनुमाना तक इनका एक सेकंड के लिए नहीं हटते, 1 सेकंड के लिए। अभी हमारे एक भाई हैं, इनसे 30,000 रुपए मांग रहा है, बैठे हैं, ड्राइवर है, आपका गाड़ी पूरा फुल, उसका फिटनेस जितना भी दस्तावेज है, अंडरलोड सारा चीज है, और कितना मांग रहे हैं आपसे? 30,000 रुपए मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जिसको बताना है बता दो, गाड़ी नहीं जाएगी। ये हाल है आप लोगों का। मैं ध्यान इसी ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि रवि मिश्रा टीएसआई का, इनके संपत्ति का जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या चाहती है कि 52 किलो सोना सिपाही के घर से मिला और 152 किलो सोना जब इनके यहां से मिलेगा तब वो जांच करेगी? एक टीएसआई कौन से इतना बड़ा पद होता है? मैं तो समझता हूं कि अगर इनके संपत्ति का जांच करा लिया जाए तो शायद मुख्यमंत्री महोदय का संपत्ति कम पड़ जाएगा, शायद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का संपत्ति कम पड़ जाएगा। ये गंभीर विषय है, इसको क्यों दबाया जा रहा है?